पीलीभीत भाजपा पर जमकर वार किए अखिलेश यादव ने। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा, भाजपा किसानों की, मजदूरों की और नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकी है। पीलीभीत में किसान परेशान हैं जंगली जानवरों से। आए दिन जंगली जानवर जंगलों से निकलकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। पीलीभीत में सैकड़ों लोगों की अभी तक जंगली जानवरों के हमलों में मौत हो चुकी है। भाजपा वाले सब झूठ बोलते हैं। देखिए, बम्बई एक ही बार बोला उन्होंने, दोबारा नहीं बोल पाए। इसका मतलब है उनकी हर बात झूठी है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है झूठ और लूट की। उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को नौकरी रोजगार दे देंगे। अब बताओ बम्बई बनाएंगे। अरे अगर बम्बई बन जाएगा तो आप छोटे कैमरामैन थोड़ी बनोगे, आप फिल्म बनाने वाले कैमरामैन बन जाओगे। उनके भाई आपके मंच पर हैं, उनके भाई आपके मंच पर हैं। देखिए, सोचो, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर क्या चीज? इंडिया कोलिशन राजभर ने कहा मेरे साथ लूट हुई है। किसने किसने? बीजेपी मंत्री। देखिए, ये सच्चाई है। जो अस्पताल हैं उनमें इलाज नहीं मिल रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अपने बेटे के इलाज को लेकर के पीजीआई गए थे, एडमिट कराना चाहते थे, एडमिट नहीं हुआ, उसकी जान चली गई। उस समय थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी इन्होंने डॉक्टर्स पर, लेकिन गलती डॉक्टर्स की नहीं है। आप बजट नहीं दे रहे हैं, संसाधन नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर इलाज किससे करेंगे? सरकारी अस्पतालों में इलाज इसलिए खत्म कर रही है बीजेपी क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा, वहां चुनाव होंगे, अभी एक जनसभा में कहा है। देखिए, उनकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं है। उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आज दोगुनी हो गई? और जो रिजांगला, जो हमारे मेमोरियल था जवानों का, क्या उस मेमोरियल को नई चीन की फौज ने तोड़ दिया? ये सवाल उससे भी बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर इज टारगेटिंग इंडिया कोलिशन, ही इज सेइंग दैट देखो, पहले तो वो इंडिया गठबंधन बोले हैं, वो अंग्रेजी या हिंदी पता नहीं कौन सी भाषा मिलाकर के इंडी बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें इंडिया गठबंधन का नाम सही तरीके से लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन को कहते हैं घमंडी, तो अहंकारी गठबंधन है आपका बीजेपी का। अहंकारी गठबंधन है, और इतना अहंकार है कि जो लोग ये कहते थे कि रुपया और डॉलर, रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आज बताओ डॉलर कितना ऊपर पहुंच गया है? हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है? अखिलेश जी, आखिरी सवाल, वरुण गांधी का टिकट काट दिया भाजपा ने, क्या लगता है? सोचो, ये वरुण गांधी तो थे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी टिकट काट दी। जो पीलीभीत में काम ही नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में सड़क में गड्ढे हैं, बम्बई बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्हें टिकट दे दी। सवाल ये है कि यहाँ के किसान दुखी हैं, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। और मैंने फार्मूला बोला था, फिर बोलता हूँ, 70 लाख प्रभावित हुए नौजवान इन पेपर लीकों से, और 70 लाख का अगर हम गुणा करें परिवार के 3 सदस्यों को मान करके, तो 70 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में, तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में बीजेपी का कम हो गया। तो सोचो जीत कहाँ रहे हैं? ये तो हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है लूट और झूठ की, वो गांव-गांव पहुंचाएं, घर-घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता करें। बाबा जी कह रहे हैं कि गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ रहे हैं। देखिए, गुंडे माफिया ये हमारी पुलिस जानती है। बनारस में पुलिस इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इतना मारा, लातों से मारा। बताओ, आपने वीडियो देखा होगा। प्रधान सांसद, देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर को उसकी पिटाई करता है,
और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बचाते हों, तो सोचिए कैसे न्याय दे पाएगी पुलिस। बताओ, जो इंस्पेक्टर पीटा गया है, सब इंस्पेक्टर, उससे इस पुलिस का मनोबल गिरा कि नहीं गिरा? और जब ये पुलिस वाले हर रात में जाकर के सोचेंगे कि जब फौज की नौकरी 4 साल की हो सकती है और अगर इनकी 3 साल की नौकरी हो गई, तो बताओ ये क्या करेंगे? ये घर जाकर के गांव जाके खेती करेंगे क्या? आज बरेली का बड़ा गुंडा है संदेश कनौजिया, आज उसने भाजपा ज्वाइन की, इनके जिले का है। देखिए, सच्चाई ये है कि सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही संत बन जाते हैं।